नाज़िम मलिक फ्रॉम माय चैनल 66। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब मैं आपके लिए आज आई हूँ किसी के घर ईद मिलने। तो जी जनाब, मैं आपको बताऊंगी कि मैं किससे ईद मिलने आई हूँ और कौन है वो मशहूर शख्सियत। तो चलते हैं हम उनकी तरफ। नाम बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि वो काफ़ी मशहूर सिंगर हैं। बेसिकली तो वो पाकिस्तान से हैं, बट वो उन्होंने दुबई से स्टार्ट किया और वो दुबई में रहते हैं और यहाँ उनका फ्यूचर स्टार्ट हुआ। अब आगे की तफसील मैं उनसे पूछूंगी। उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स आप सुन चुके हैं, तो जब मैं उनका नाम लूँगी तो आप खुद को पता, आप सबको पता चल जाएगा। तो मिलवाती हूँ मैं आपको आर हैदर अली। जी जनाब हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नाज़िया आप? खैरियत के साथ हैं? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ईद ठीक ठाक। मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और माशाल्लाह मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुजरी। और थोड़ा शुरू में बोर हो गई थी, सो गई थी एक्चुअली वो कि मैं मुझे भी ईद वाले दिन ही नींद आ जाती है। ऑब्वियसली हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बस आप बताएंगे आपकी ईद कैसी जी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम रहा और घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ बस निकल गए थे और जो भी दोस्त अहबाब थे उनके साथ ही थे। काफ़ी अच्छा टाइम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या क्या पका, क्या क्या खाया आपने? खाया मैं कहता हूँ कि अल्लाह की जितनी भी नेमतें थी हमने खाई ली बस अब देखिए, मुझसे पूछा जाए तो मैंने शीर खुरमा खाया, मिठाइयाँ खाई और पाकिस्तान से भी मेरे लिए मिठाइयाँ आई। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने खाई और फिर इतना मीठा खाया कि मैं खुद कड़वी हो गई हूँ मीठा खा खा के। तो आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ गए थे? और हम बेसिकली यहाँ दुबई में काफ़ी प्लेसेस हैं। उर्फा खान था, मैं वहाँ पर घूमने के लिए गया था, तो कल ही वहाँ से वापस आए थे। सो और इसके अलावा काफ़ी अच्छी प्लेसेस थी जहाँ पर जाना हो आज अच्छा, कल। तो मुझे ये बताएं कि ईद पे आपका क्या शौक होता है कि ईद किस तरह मनानी चाहिए? क्योंकि हमारे पाकिस्तान से लोग काफ़ी ये होते हैं कि बस दुबई में पता नहीं ईद कैसी मनाई जाती है, लोग कैसे रहते हैं। और स्पेशली मीडिया के लोगों के लिए काफ़ी सारा मतलब उनके काफ़ी वो होते हैं कि यार कैसे ये लोग मनाते होंगे ईद और पता नहीं क्या करते होंगे। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या आपने मतलब एज अ मीडिया पर्सन, एज अ सिंगर, किस तरह आपने ईद मनाई और किस तरह मनानी चाहिए ईद? अगर हम ये सोचें कि अपने मुल्क से हटके अगर यहाँ पर प्रदेश में अगर हम आए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए बड़ी आप आपको बड़ा यानी कि ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। जैसे कि माँ की मोहब्बत एक, डू यू नो दैट? आप अपनी माँ से दूर है तो ऑब्वियसली आपको भी बड़ा महसूस होता बिल्कुल होगा कि सही यार बात है। वालदा मेरे पास यहाँ होती तो यहाँ जाती, यहाँ फिर घूमती तो है बात ही अलग कुछ। होती है और बचपन की तो ईद ईद होती और थी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं, पहली बात। और सेकंड थिंग ये है कि आपने जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कीमती, अनमोल, सबसे ज़्यादा आपके लिए वो टाइम होता है। सो अब वो मेरे साथ नहीं है लेकिन उनकी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन ये है कि प्रदेश की ईद मैं क्या कहूँ इसके लेकिन बारे में। अच्छा, आपके और भी हाँ फैमिली खाला मेंबर्स है, जो हैं खाला आपके है काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे से, माशाल्लाह खाला से है, खाला है, खाला इनके साथ बस तो निकल खालन जाता का है। कुछ हाँ चटपटा खाने को मिल जाता है, कभी कौरमा कभी शीर जी हाँ, खुरमा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि ईद तो हमारी हो गई, तो अब ईद पे इन्होंने भी खाया, मैंने भी, हम सब ने ही समझो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और दुबई सेम जैसे पाकिस्तान में ईद होती है, यहाँ भी वैसे ही फैमिली की तरह सब मिलते हैं, ईद होती है, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं। यहाँ तो मॉल्स वगैरह हैं जहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, अब ईद से हटकर मैं बात करती हूँ कि ईद के मौके पर क्या हुआ, वो सब हम आपको बता चुके हैं। तो अब इनके लाइफ के बारे में बताती हूँ कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या मेहनत की इन्होंने, किन लोगों ने इनका साथ दिया। तो चलें, ये मैं पूछती हूँ हैदर अली से, जो ये खुद बताएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जी हैदर, आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे? जी हाँ, ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी कठिन भरा रहा। काफ़ी अप एंड डाउन रही। और सिंगिंग कैरियर जब स्टार्ट किया था ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी क्रिकेट भी थी बचपन से। मैं यानी वाओ, कि गाता भी आ रहा था, साथ क्रिकेट भी खेल रहा था। लो जी, अब सिंगिंग के साथ इनका क्रिकेट भी आ गया नहीं चलें क्रिकेट आगे एज अ देखते हैं और क्या पैशन, क्या शौक है ऑब्वियसली इनको। मैं स्पोर्ट्स फैन हूँ। अभी तक मैं काफ़ी अच्छे क्रिकेट खेलता हूँ और लेकिन सिंगिंग की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होता है। ये तो हम कभी कभार ही खेलते।
लेकिन हाँ, जहाँ तक रही बात इस लिहाज से कि कितनी मेहनत करना पड़ी इस चीज़ के लिए, वो मैं अब वो 12 साल का अरसा मैं 12 मिनट में बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मेहनत नहीं, करना मतलब पड़ी। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको याद हों, कुछ ऐसी यादें जो आप भूल नहीं सकते, मतलब आपका करियर जब से स्टार्ट हुआ और कुछ लोगों ने आपको मना भी किया होगा, कुछ फेक लोग भी मिलते हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या क्या हुआ, कुछ ऐसी बात जो आपको याद हो कि आप नहीं भूल सकते, और कुछ ऐसी बातें जो आप सुनाना चाहते हैं डायरेक्ट। नहीं यार, तो नाज़िया मैं आपको बात वो सब बताता हूँ। मैं आपकी इस बात माजरा चाहता हूँ, आपकी बात को मैंने कहा। नहीं, आप बता सकते हैं। मैं बेसिकली मैं उन लोगों के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया या मुझे बुरा भला कहा या कुछ भी कहा, लेकिन मैं उनकी बात से मैंने कभी भी उनको यानी कि इस लिहाज से कभी हल्का नहीं समझा इनकी बात को कि यार ये जो कह रहे हैं अच्छा, ये गलत कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन शायद मेरे भले के बारे में कह रहे हैं। मैंने उन बातों को महसूस किया, उससे ज़िंदगी के अंदर आगे प्रैक्टिकली सोच के अंदर मुंतकिल करके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और डे बाय डे चलता रहा। लेकिन जो बातें सच निकली और जो बातें ठीक निकली उनको मैंने अपने पास रखा और अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया जीने का। सबक सीख लिया। हाँ, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। वाह, ये होती है बात, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। मैंने उनको गलत नहीं कहा, उनकी जो बातें थी वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर रखी। अच्छा यार ये गलत है, देखता हूँ कहाँ तक गलत है, प्रैक्टिकली करना शुरू किया। तो वही बात है कि मैं कभी किसी शख्स को गलत नहीं कहता हूँ, मैं उसकी बात को गलत कहता हूँ। आप लोगों को मत हराइए, आप लोगों की बातों को ये मत कहिए कि यार ये बंदा गलत है, बेसिकली उसकी बात गलत वो होती है। कहते हैं ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है। हाँ, तो वो वाली बात हो जाती है कि कभी कभी इंसान किसी को गलत कहना भी नहीं चाहता और निकल भी जाता है। इंसान है, गलतियां तो इंसान से होती है और इंसान खता का पुतला है। तो इसी तरह जो है इनके साथ भी होता रहा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि इंसान गलत नहीं होता, इंसान की कभी बातें हो जाती हैं गलत। तो इसी तरह इन्होंने माफ़ कर दिया। तो ये इनका एक अच्छा मैसेज भी है सबके लिए कि माफ़ करते रहें और ईद मनाते रहें। Obviously, तो फिर क्या हुआ कि आपका करियर जो स्टार्ट हुआ था, किस सन से आपने स्टार्ट किया था? 2003 की बात है जब मैं दुबई के अंदर आया था। तो यहाँ रोड सबसे शोज, पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले रोड शोज हुआ करते थे और ग्लोबल विलेज लगा। तो मुझे याद है कि मैं रोड शोज किया करता था 2003 में। अजमान टीवी था एक, सही। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर रोड शोज के ऊपर जाके सॉन्ग्स गाना, तो वहाँ से मुझे अच्छा एक स्टार्ट। फिर अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान वापस चला गया 2005 में, 4 साल वहाँ पर रहा। अब्बा से नाराज़गी हो गई थी थोड़ी सी। ओह। तो कुछ कहना है अब्बा को, सॉरी वगैरह? नहीं अब्बा नहीं, अब्बू अभी साथ ही है। अभी दोस्ती माफी हो है। नहीं अभी साथ है। अच्छा, हम ये सब तो अच्छा साथ हो हैं, गया। हाँ। चलो, फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज अक्सर ये होता है कि नहीं मीडिया में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। होता है अक्सर, मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसा कि मीडिया में मुझे आने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरह अक्सर फैमिलीज में होता है। लेकिन जब वो देखते हैं पेरेंट्स के हाँ हमारा बेटा या बेटी इतनी टैलेंटेड है और वो आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर वो खुशी होती है, तो परमिशन भी मिल जाती है और मज़ा भी आने लगता है काम में। फिर इंसान खुद ब खुद सिंसियर भी हो जाता है काम के साथ। तो सिंसियरिटी तो बहुत ज़रूरी है काम के लिए। तो आप बताएं कि आप कितना सिंसियर थे अपने सिंगिंग को लेकर। तो आप बताएं कि सिंसियरिटी जो होती है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर इंसान के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसके वर्क के लिए। तो आप अपनी सिंगिंग को लेकर कितना सीरियस थे? मैं ऑब्वियसली अब एक चीज़ को मैंने 12 साल के लिए अपनी ज़िंदगी को यानी कि वक्फ किया इस चीज़ के लिए कि 12 साल से इस चीज़ के पीछे पड़ लग गया। ऑब्वियसली मैं क्रिकेट के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन डैड को वो पसंद नहीं थी। अब सिंगिंग के पीछे अगर डैड को ये भी पसंद नहीं थी, तो लेकिन जो क्या कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का कुछ बस वो एक मकसद था यार, कुछ पाना है, एक लेवल को छूना है और कुछ करके दिखाना है। और वही बात है ना कि लोगों ने जिस तरीके से टैकल किया, जिस तरीके से यानी कि डील किया, जिस तरीके से हमें यानी कि समझो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये कुछ नहीं, इसने नहीं कुछ करना। तो लाइफ के अंदर वो जो चीज़ थी ना, कुछ नहीं करना अच्छा है। बिल्कुल यही होता है कि कुछ लोग होते हैं किसी को अहमियत नहीं देते, टैलेंट की कदर नहीं करते, लेकिन एक दिन वही इंसान आपको कुछ ना कुछ बन के दिखाता है। तो आप देख लें, उमर शरीफ को देख लें कि वो भी कहते थे कि कुछ नहीं, ये तो सिर्फ कॉमेडी करते हैं। तो आज वो माशाल्लाह से कि एक पाकिस्तान
का नाम है, वो पाकिस्तान की पहचान है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान की पहचान में बिल्कुल एक हैदर अली भी हैं। तो अब इनसे ये पूछते हैं कि इनका जो फर्स्ट सॉन्ग आया था, बल्कि मेरे ख्याल से इनका फर्स्ट माँ के नाम से कुछ था, वो मैं आपसे इनसे सुनना चाहूँगी और आपको सुनाना चाहूँगी। तो देखते हैं कि इनकी तो भाई माफ़ कर देना सबको बहुत अच्छा होता है। इन्होंने सबको माफ़ कर दिया, गलतियां माफ़ कर दी, और आप लोग से बहुत सारी शिकायतें हैं। किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, और हर किसी को इज्जत दे। टू रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो जब इन्होंने ये करके दिखाया ही है, तो आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कहाँ हैं, किस मुकाम पर हैं, और आप इनसे सुनते हैं कि ये क्या सुनाना चाह रहे हैं। बेसिकली मेरा फर्स्ट सॉन्ग था माँ, तो मैं आपकी नज़र करता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, माजरत। माँ मेरी प्यारी माँ, तेरे कदमां दे विच दिसदी जन्नत दी मैनू था। माँ मेरी प्यारी माँ, अपनी गोद च पाके बचपन दी ते लोरी सुना। हाँ, और हैदर अली, वकास जोगी, माँ मैनू माफ फरमा। याद ने मैनू गल्ला जदों प्यार तू कर दी सी, एक पल भी मैं खो जांदा मां लभदी रहिंदी सी। हुण जदों दा परदेस गया मैनू कोई ना लभदा ए, ओही मंजर अखां ते हुण अगे घुमदा ए। मां मेरी प्यारी दिसदी जन्नत दी मैनू था। वाह, माँ, प्यारी प्यारी माँ। Thank you. माँ सबके लिए है, उनकी जन्नत होती हैं, दुनिया में ही जन्नत होती हैं। जिस तरह आज मैं भी अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, और मेरी माँ पाकिस्तान में है। तो अम्मी मेरी ये चीख होती थी हमेशा घर में आते ही कि अम्मी कहाँ हैं आप। तो बस इसी तरह ये है कि हैदर अली का सॉन्ग सुनते ही जो है मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी और इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से आपने लाई? ये बेसिकली अल्लाह की देन है यार, और अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी अता होती है हर बंदे के ऊपर नहीं, और ये जो लफ्ज़ जो अता होता है ये भी अल्लाह की तरफ से मुझे अता हुआ है, और बस इसका जो दर्द है वो भी अल्लाह की ज़ात ने दिया। लेकिन बहुत मीठा और बहुत अच्छा दर्द था जो ये माँ का दर्द है, और ये जो माँ का दर्जा है, और ये जो लफ्ज़ है माँ के लिए जो इतने खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किए हैं, ये शायद कि कोई कर सकता है, कोई समझ सकता है। तो आपको एक बात और भी बताती चलूँ नाजरीन के, ये लिखते भी खुद हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ इनके अंदर गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ने इनको ऐसा टैलेंट अता किया है कि ये गाने के साथ साथ राइटर भी खुद हैं। अपने जितने भी इनके सॉन्ग्स हैं ये इन्होंने खुद लिखे हैं। तो अब इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे कि किस तरह आमद होती है, किस तरह मतलब ये सब आपके माइंड में आता है कि आपको ये चाहिए और इस तरह सब करना है? बेसिकली माँ जो सॉन्ग था ये तकरीबन आज से 6 साल पहले लिखा था। वाओ, 2009 में लिखा था ये। बस वो पेरेंट्स की जब मैं यहाँ से वापस आया था ना, यहाँ पर जब मैं आया था तब मैंने पहली बार ये सॉन्ग लिखा था, और ये मेरा सेकंड सॉन्ग था। ए मेरे मौला एक इससे पहले सॉन्ग था, वो मैंने लिखा था। सेकंड माँ वाला सॉन्ग लिखा था। थर्ड पे फिर मैंने लिखा था अर्जा, जो कि आपके साथ पिक्चराइज हुआ था, आपको भी याद होगा। थैंक यू सो मच। ये ऑलरेडी मेरे साथ काम कर चुकी हैं जी इनके ऊपर फीचरिंग। और आप देख सकते हैं वीडियो यूट्यूब पर भी, अर्जा बाय आर हैदर अली। इनके फैन पेज पे भी आप देख सकते हैं आर हैदर अली के नाम से अर्जा सॉन्ग, उसमें मैं आपको नजर आऊंगी बिल्कुल। तो इनका माशाल्लाह वो भी काफी अच्छा गया था वो सॉन्ग। आपका जो हैदर टी सीरीज के हवाले से जो अभी लॉन्च हुआ सॉन्ग, वो कुछ बताएंगे उसके बारे में कि कौन सा सॉन्ग है, क्या है वो? अभी टी सीरीज की तरफ से मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया सॉन्ग आ रहा है मेरा 27 जुलाई को, और नाम है उसका मेरा यार।
और इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और 12 साल के बाद अल्लाह की ज़ात ने सुनी मेरी बट आई एम वेरी हैप्पी काफ़ी देर के बाद बस उस देर में जो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। हाँ, और तो अल्लाह जब देता है तो I'm very चप्पड़ happy. फाड़ के देता है। आई एम वेरी हैप्पी काफ़ी देर के बाद अल्लाह के साथ में एक मेरी मेहनत का सिला मुझे दिया तो इस सूरत में मुझे दिया बिल्कुल, मेरे लिए मेहनत बढ़िया। तो हरकत में बरकत है। हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि टी सीरीज मेरा गाना रिलीज कर रही है तो बहुत बड़ी बात सो आप मुझे ये बताएंगे कि हैदर, आपका जो ये टी सीरीज से कैसे कांटेक्ट हुआ और किस तरह मतलब आप वहाँ तक पहुँचे? मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आपने पहले बताया ना कि कुछ लोग फेक भी मिले, ये भी, तो आपने कैसे, कौन ऐसे लोग थे जिन पे आपने ट्रस्ट किया और किस तरह आप वहाँ तक पहुँचे? हाँ। और आपका एक भरोसा कायम रहा अब तक? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें आपने मुबीन अख्तर के साथ तो काम किया जी, ऑब्वियसली बिल्कुल। वीडियो डायरेक्ट वो ही कर रहे थे, मुबीन एंड किट्टू मोटवानी, और यही दो बंदे थे जो मेरी लाइफ के अंदर आए और जिन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी, एक सही तरीके से गाइड किया और समझाया कि दिस इज़ द वे, सही। सो यहाँ पर चलोगे इस तरीके से। तो माशाल्लाह से जब मेरी ये वीडियो कंप्लीट हुई थी, जब मैं पहली बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जब मैंने ये गाना लिखा था मेरा यार, तो मेरी एक जो सेंस, एक जो मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैंने जब ये लिखा था ना, मैंने लिखने के फ़ौरन बाद अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने जहाँ तक पहुँचना ना वो गाना मुझसे लिखा गया। कहता क्या मतलब? मैंने कहा मैंने जो गाना लिखना था ना, जो मैंने सोचा था मैंने लिख लिया है और मैंने वो जहाँ तक पहुँचाना ना वो पहुँचेगा। श्योर? हाँ, क्यों नहीं पहुँचेगा? तो वो इतना कॉन्फिडेंस, बस यकीन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जब मैंने बात लिख पर। के फिर मैंने उसे सुनाया तो वो उसकी आंखों में खुद आंसू थे। कहने लगा यार तूने बहुत अच्छा लिखा और काफ़ी दर्द है इसमें, वो महसूस करना चाह रहा था। मतलब इतनी आपकी फीलिंग्स और इतना कॉन्फिडेंस था कि आपने किसी पे भरोसा करके उनको बता दिया और फिर वो माशाल्लाह से आप कामयाब भी हो गए हाँ, उसमें। और मैं सक्सेस पाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मुझे अब थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे? हाँ सुना, मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ मेरा यार, लेकिन पूरा नहीं, कुछ उसकी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ पार्ट्स। इजाजत, गलती हो तो माजरत सर। मेरा यार ही नहीं आया, दिलदार ही नहीं आया, ओ मेरा प्यार ही नहीं आया, ओ मेरा यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। जो टैलेंट होता है वो कहीं बिकता नहीं है, उसे खरीदने वाले भी नहीं होते, वो खुद पाया जाता है और गॉड गिफ्टेड होता है, और अल्लाह जिसे चाहे, कहते हैं ना, उसे ही सब कुछ, कहाँ से ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देते हैं, आसमान से ज़मीन पर पहुंचा देते हैं। तो इतनी अच्छी आवाज़ और इतना अच्छा टैलेंट और इतनी खूबसूरत सुरीली, और मतलब जितनी भी तारीफ़ करूँ मेरे लिए तो कम है, क्योंकि मुझे कहते हैं ना दिल की गहराइयों को छू जाती है, तो वो बात है। तो आगे चलते हैं, अब क्या क्या इन्होंने आगे भी किया। मैं इनसे ईद के हवाले से पूछ चुकी हूँ, ईद आपने भी देख ली और मेरी ईद तो आज बहुत ही अच्छी हो गई है, एक स्पेशल गेस्ट के साथ। इनका आपने फ्यूचर भी सुना। नेक्स्ट अभी चलते हैं हैदर की तरफ, कुछ अच्छे सवालात की तरफ, कुछ चटपटी खबरों की तरफ। अच्छा हैदर, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि माशाल्लाह से इतना सब कुछ हुआ, आपके सॉन्ग भी हमने सुना, बहुत अच्छी आवाज़ से आपने सुनाया भी मुझे, मेरी तो ईद रंगीन हो गई, और ईद भी हमने रंगीन मनाई, मिठाइयों के साथ, खानों के साथ, फैमिली के साथ, घूमना फिरना, ये सब माशाल्लाह से अच्छा रहा। एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी वो अक्सर मीडिया में होता है, तो क्या वो चीज़ आप में भी है, प्रोफेशनल जेलिसी? जी हाँ, प्रोफेशनल जेलसी देखिए हर जगह होती है, लेकिन मैं अपने बारे में ये बताना आपको चाहता हूँ कि अगर मैं सबसे चलता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता कभी। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। एक सवाल और, हाँ। बस एक, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एक्चुअली मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, तो बस मुझे एक सवाल ये बता दें कि आपको कौन से सिंगर से बहुत ज़्यादा लगाव है, किसको सुनते हैं आप? नुसरत अली खान साहब, अरिजीत सिंह, जो अभी अरिजीत सिंह वन ऑफ द बेस्ट, अरमान मलिक है, और पाकिस्तान में बात करें सज्जाद अली साहब है,
और शफकत अमानत अली नुसरत फतेह अली खान साहब भी जो हैं पाकिस्तानी हैं। नहीं ऑब्वियसली मैं जिन अच्छा, मैंने कहा शायद आप भूल गए इंडिया टी सीरीज में जाके, तो मैं मैंने आपको जिनकी बात कर रहा हूँ ना, यानी कि जो मैं मौजूदा वक्त में जिनको सुनता हूँ और जिनसे कुछ सीखता हूँ उनमें मैं बात कर रहा हूँ। शफकत अमानत अली साहब है वन ऑफ द बेस्ट। ये मेरी एक तवील है लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जो मैं सुन रहा हूँ वही है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे साथ अपनी ईद की खुशियों को शेयर किया, अपनी दिल की बातों को शेयर किया। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताती चलूँ, आप आर हैदर अली के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। इनके काफ़ी सॉन्ग्स हैं जो आप देख सकते हैं, वीडियो सॉन्ग्स भी हैं। इनका फ़ैन पेज है, वो लाइक कीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी आगे भी। माय चैनल 66 के पेज पे जाइए, वो आप लाइक कीजिए। आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया में कहीं भी किसी भी चीज़ में, इंस्टाग्राम है, कुछ भी आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं हमारी आने वाली अपडेट्स, हमारे ईद के हवाले से प्रोग्राम्स जितने भी हुए हैं। और मैं भी आपके साथ रहूँगी, मुझे भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।